नमस्कार मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के प्रयत्नों को समझते हैं। इसमें सर्वप्रथम वर्णों के प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आज हम आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है इसको समझेंगे। प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्याश्च। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर। आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस प्रयत्न से होता है, उस चेष्टा से होता है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। मेन चीज है, मुख के अंदर जो चेष्टा होती है वो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत होती है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और समृद्ध। अब हम देखते हैं स्पष्ट। सबसे पहले स्पष्ट को समझने के लिए हम इसका सूत्र देखते हैं। स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। हम इसे याद करते हैं, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। का दयो मावसाना स्पर्शा। का से लेकर माँ तक जो 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण होते हैं। तो स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब हम देखते हैं कि इस स्पष्ट क्या है, इस आभ्यंतर प्रयत्न में जो जीवा होती है वो मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान के भाग होते हैं, मुख के भाग होते हैं, उनको स्पर्श करती है। जीवा मुख के स्थान, अलग अलग जो उच्चारण स्थान दिए गए हैं उन्हें स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। तो इस आभ्यंतर प्रयत्न में जीवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक। और इसको याद रखने का एक ही सूत्र है, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब हम देखते हैं ईषद स्पष्ट क्या होता है। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा। स्पष्ट का मतलब हमने देखा कि छुआ हुआ, स्पर्श करता हुआ। तो ईषद स्पष्ट का मतलब हुआ थोड़ा छुआ हुआ। अब इसमें कौन सा आता है? इस प्रयत्न में जीवा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। और इसमें कौन से वो आते हैं, इसमें कौन से वर्ण आते हैं? इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। और अंतस्थ वर्ण हमने पढ़े थे या, वा, रा, ला। अंतस्थ वर्ण थे या, वा, रा, ला। तो ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम, ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम, ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम। क्योंकि ये थोड़ा सा स्पर्श करती है इसे, इसलिए ईषद स्पष्ट कहते हैं। और इसका सूत्र है ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम। स्पष्ट का स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब हम देखते हैं विव्रत क्या होती है। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। इसके उच्चारण के समय जो है ना, मुख खोलना पड़ता है। तो ये जो विव्रत होता है इसमें सभी स्वर आते हैं, क्योंकि स्वरों को बोलने के लिए मुख खोलना पड़ता है। विव्रत में, विव्रत का अर्थ होता है खोलना, खुला हुआ। तो विव्रत में सारे स्वर आ जाते हैं। तो विव्रतम स्वराणाम, इसका सूत्र है विव्रतम स्वराणाम। विव्रत का मतलब है इसमें मुख खोलना पड़ता है बोलने के लिए। तो ये सारे, इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। तो 3 हमने प्रयत्न पढ़ लिए। अब हम 2 प्रयत्न और पढ़ते हैं इसके। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी स्वर जो होते हैं ये विव्रत होते हैं। अब हम देखते हैं ईषद विव्रत। इसी प्रकार ईषद का थोड़ा और विव्रत थोड़ा खुला हुआ, यानी जिसे बोलने के लिए थोड़ा मुख खोलना पड़ता है उसको कहते हैं ईषद विव्रत। और इसमें कौन से वर्ण होते हैं? उसमें होते हैं ऊष्म वर्ण। थोड़ा खोल के जो बोलने पड़ते हैं उनमें मुख थोड़ा ही खोलना पड़ता है, वो होते हैं ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण में आते हैं 3 प्रकार के शा और हा। शा, 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 हा। तो ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, विव्रत का खुला हुआ। इसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है। शल अर्थात शा, 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 हा, इन 4 ऊष्म वर्णों का प्रयत्न ईषद विव्रत होता है। ये सूत्र है ईषद विव्रतम ऊष्मणाम, ईषद विव्रतम ऊष्मणाम।
अब हम देखते हैं समृत। समृत का अर्थ होता है बंद। विवृत का उल्टा होता है समृत। विवृत खोलना, समृत बंद करना। समृत में जो है केवल ह्रस्व ए आता है, वो भी केवल उच्चारण अवस्था में। उच्चारण अवस्था के समय जो है ए समृत होता है, क्योंकि मुख बंद कर दिया जाता है, तो इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व ए का प्रयत्न समृत होता है। तो ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम। किंतु शास्त्रीय अवस्था में, यानी शास्त्रीय दृष्टि से प्रयोग सिद्धि में, यानी लिखने में भी, बुक में लिखा है प्रयोग सिद्धि में या साथ कहीं भी हम वो करने, तो लेकिन ए जो होता है प्रयोग सिद्धि में अन्य स्वरों की भांति ए ही होता है, ए भी होता है विवृत, लेकिन उच्चारण अवस्था में ए समृत हो जाता है। अब हम एक इस तालिका को देख लेते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न तालिका कि इस प्रश्न में हमने पढ़ा कैसे मैं तक, ईश और ईशद इस प्रश्न पढ़ा हमने अंतष्टवर्ण या प्रत्याहार यवाराला, और ईशद विव्रत में हमने पढ़े ऊष्मवर्ण सल शा शा शाहा, विव्रत में अच यानी सारे स्वर आ ई उ री री ए ओ आई औ, और समृत में उच्चारण अवस्था में ह्रस्व ए।